तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस समय रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और इसी बात का फायदा उठाने के लिए पश्चिमी देशों ने भारत को रशिया से दूर करने के लिए कई सारे प्रयास किए। यहाँ तक की कोशिशें की गई कि पश्चिमी देशों ने अपने आप को रशिया के रंग रूप में ढाल लिया और भारत के लिए अंततः दूसरा रशिया तक बनने के लिए तैयार हो गए। इसके पीछे का इनका मकसद यही था कि भारत किसी भी परिस्थिति में रशिया के ऊपर डिफेंस के क्षेत्र में निर्भर न रहे। वैसे हम भी कई बार कह चुके हैं कि देखिए, बात अगर निर्भरता की आ जाती है तो इन फ्यूचर बहुत ही जल्दी हम हमारे जब सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा कर चुके होंगे उसके बाद किसी भी चीज के लिए हम दूसरे किसी भी देश के ऊपर निर्भर रहेंगे ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने एक ऐसी लामबंदी करने की कोशिश की कि भारत और रशिया के बीच में आने वाले समय में अन्य किसी भी तरह की कोई डिफेंस डील न हो पाए, जो पास्ट में हो चुकी है। जो S-400 लास्ट सबसे बड़ी डिफेंस की डील थी भारत और रशिया के बीच में, लगभग $5 बिलियन के आसपास की। उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी बड़ी डील भारत रशिया से न कर पाए और परिस्थितियां ऐसी बाकी रही भी नहीं है, क्योंकि रशिया न तो इस समय नए वेपन्स हमें सप्लाई करने के लिए तैयार है क्योंकि उसके पास इसके लिए व्यवस्थाएं नहीं रही है, और दूसरी बात कई सारे सैंक्शंस लग चुके हैं। तो इन समस्याओं के बीच किसी नई डिफेंस डील को कर लेना, उसके लिए पेमेंट कर लेना और उसकी सही डिलीवरी रशिया से एक्सपेक्ट करना, ये काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक दंदनाती हुई खबर निकल कर आती है और बताया जा रहा है कि भारत और रशिया के बीच में नए फाइटर जेट्स को लेकर एक डील होने वाली है। जी हाँ, चलिए आगे जानते हैं कौन सी डील है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों लगभग 2.5 साल हो चुके हैं मुझे YouTube पर, और इस दौरान मैंने आपको कई बार इस तरह की खबर दी कि हम लोग नए Su-30 MKI रशिया से खरीदने जा रहे हैं, जो कि हमारे Su-30 MKI के बेड़े को पूरा कर देगी। यानी जो अभी तक क्रैशेस हुए हैं Su-30 MKI के, उन सभी की रिकवरी के लिए 12 नए Su-30 MKI खरीदने जा रहे हैं हम लोग। और इन 12 फाइटर जेट में से 11 तो हमारी भारतीय वायुसेना को जाएंगे, जो कि क्रैश फाइटर जेट की नुकसान की भरपाई इन्हीं 11 फाइटर जेट से कर लेंगे। और एक फाइटर जेट जो बचेगा वो इस समय दिया जाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है HAL को, क्योंकि HAL की जो प्लानिंग है Su-30 MKI को लेकर वो बहुत अलग लेवल की है। क्योंकि 2035 से 2040 तक हमें इन्हें ऑपरेट करने हैं, जब तक इनका मार्क 2 ना बनकर तैयार हो जाए। तो इस दौरान कई सारे अपग्रेडेशन इनके अंदर किए जाने हैं। इस समय की बात की जाए तो इस समय भी कई सारे अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में आपको एक स्वतंत्र रूप से टेस्ट बेड होना बहुत अनिवार्य है, वरना फिर आप बार बार भारतीय वायुसेना से मांगेंगे, उसके अंदर नए उपकरण को इंटीग्रेट करेंगे, फिर उड़ान परीक्षण और फिर सर्टिफिकेशन, काफी समय हो जाता है। इसलिए एक स्वतंत्र रूप से टेस्ट बेड हर हाल में चाहिए। तो 12 की संख्या में हमें नए फाइटर जेट चाहिए थे, जिनको लेकर बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही है। खबरें आती थी कि अभी ले लेंगे, तभी ले लेंगे, लेकिन ऐसी कोई पुख्ता जानकारी अभी तक निकल कर नहीं आई थी। लेकिन कल रात को ये खबर निकल कर आती है कि जी हाँ, DAC द्वारा कुल 45,000 की खरीद से 9 तरह के हथियारों के प्रोक्योरमेंट की परियोजना को हरी झंडी दे दी है। और इन्हीं पैसों में से एक परियोजना 12 नए Su-30 MKI को लेकर भी है। यानी रशिया के पास ऑलरेडी इन नए 12 फाइटर जेट को बनाने के लिए किट्स वगैरह मौजूद है, जैसा कि ओरिजिनल डील में भी हुआ था। किट के माध्यम से सामान भारत आता था और भारत के अंदर HAL इन्हें मैन्युफैक्चर करती थी। तो एग्जैक्टली वैसे ही होगा। इंजन, एयरफ्रेम वगैरह सारी कुछ चीजें भारत आ जाएंगी, उसके बाद इसे HAL द्वारा असेंबल किया जाएगा। और इस बार जो सबसे बड़ी बात देखने के लिए ये मिल रही है कि जो सुपर सुखोई वाला कॉन्सेप्ट हम लोग रखे हुए हैं, जिसके तहत हम लोगों ने कई सारे इंडिजिनस कंटेंट से इसे अपग्रेड किया है, वो सारे के सारे अपग्रेडेशन शुरुआत से ही इसके अंदर एड ऑन कर दिए जाएंगे। बाद में अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और इस वजह से बताया जा रहा है कि इन नए फाइटर जेट में जो 12 की संख्या में लिए जाएंगे, इनमें 60% तक योगदान भारतीय होगा, यानी 60% तक कंपोनेंट्स भारतीय इस्तेमाल किए जाएंगे। अल्टीमेटली आप ऐसा समझ लीजिए कि बॉडी, इंजन वगैरह ये कुछ चीजें छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितनी भी नई चीजें हैं जो आपके फाइटर जेट को अटैक करने के लिए काम आती है, सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाती है, जैमिंग वगैरह के काम आती है, तो ये सारी चीजें स्वदेशी होंगी, जिसमें एवियोनिक्स होगा, उसके सेंसर्स होंगे, हमारा जैमिंग पॉड वगैरह होगा, RWR होगा, इस तरह की सारी चीजें भारतीय होंगी। और 12 नए Su-30 MKI भारत के लिए खरीदे जाएंगे। तो अल्टीमेटली Su-30 MKI को लेकर जितनी भी क्षतियां हुई थी बीच में, इन सारी क्षतियों की भरपाई इन नए 12 फाइटर जेट से कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो एक डिफेंस का रिलेशनशिप बना हुआ है भारत और रशिया के बीच में, जो कि काफी कमजोर डोर से जुड़ा हुआ है, वो जुड़ाव भी बरकरार रहेगा। ये नए 12 फाइटर जेट की डील रशिया को भी एक तरह से संजीवनी देने जैसा ही है, काफी राहत की बात होगी उसके लिए। और इसके अलावा इस डील से भारत और रशिया को एक और फील्ड में फायदा होगा। देखिए, इस समय जितने भी Su-30 MKI की यूजर हैं भारत को छोड़कर,
वो सारे के सारे परेशान हैं। कारण है कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया बहुत ज्यादा व्यस्त है और इनसे संबंधित स्पेयर पार्ट्स वगैरह हो या मेंटेनेंस वगैरह हो वो रशिया प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में रशिया के फाइटर जेट वगैरह की जो वैल्यू है या उनके ऊपर जो ट्रस्ट था दुनिया का वो कहीं ना कहीं हटते जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर भारत खरीदेगा तो वो ट्रस्ट वापस से रशिया के ऊपर दूसरे देशों का बिल्डअप होगा, पहली बात। दूसरा फायदा जो है वो हमारा है, क्योंकि ये जो इस समय रशिया को हम लोग देख रहे हैं कि वो मेंटेनेंस में या स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड कराने में असमर्थता महसूस कर रहा है, इसके बावजूद भारत ये रशियन फाइटर जेट क्यों खरीद रहा है? तो इसके पीछे जब Su-30 MKI के बाकी यूजर एनालाइज करेंगे तो वो ये पाएंगे कि भारत को इस मामले में काफी ज्यादा अनुभव हो चुका है और भारत इन्हें अपने दम पर ही हमेशा एयरवर्दी और रेडी टू वॉर रख सकता है। तो अल्टीमेटली भारत द्वारा जो ऑफर्स दिए जा रहे हैं उन यूजर्स को जो कि Su-30 MKI को यूज कर रहे हैं और मेंटेनेंस वगैरह उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो वो भारत की तरफ देखेंगे। तो इन फ्यूचर भारतीय अपग्रेडेशन, भारतीय कलपुर्जे, भारत के वेपन्स वगैरह ये बाकी के Su-30 MKI के यूजर भी भारत से डेफिनेटली चाहेंगे ही चाहेंगे। और साथ ही एक मैसेज भी जाएगा कि देखिए, भारत सुनता सबकी है लेकिन करता मन की है। जो हमारे लिए सही होगा, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए सही होगा, वो कदम हम लोग हर हाल में उठाएंगे। फिर हम वहां पर ये नहीं देखेंगे कि अमेरिका या पश्चिमी देशों द्वारा हमें मना किया जा रहा है कि रशिया से आप वेपन्स ना खरीदें। हमें जो करना है वो हम जानते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।